विचारों के गलियारे से साहित्यकार दीपक शर्मा का सादर नमस्कार। लिए चलते हैं हमारे समाज की डेमोग्राफी की ओर। बदलती हुई जो जनसंख्या का अनुपात, जो संतुलन हिंदू समाज का बिगड़ता जा रहा है। हम बोलते रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अरे भाई क्या हो गया। 1951 की जनगणना के अनुसार हम कितने थे और आज कितने हुए, कितने बढ़े। बस चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो रही है हिंदुओं का, इस पर हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो साथियों, समय चिंता करने का नहीं, चिल्लाने का नहीं, चीखने का नहीं। समय है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मनिरीक्षण का, अपने स्व को जगाने का। हम हर एक बात को, जो भी कुछ होता है हिंदू समाज, हम दूसरे को थोपते हैं। अरे अंदर देखो, झांको। हम कहते फिरते हैं कि 1975 में हमारी जबरदस्ती नसबंदियां हुई, ऑपरेशन हुए, कुछ हुआ, चलो जो भी वो हो गया। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हमारे समाज में पहले सरकार का भी नारा था, 2 या 3 बच्चे काफी। उसके बाद नारा चला, बस 2 ही काफी, बाकी से मुआफी। चलो चल पड़ेगा, ठीक है। और आज ना कोई नारा है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और आज हमारा हिंदू समाज, हिंदू भाई बोलता है, हिंदू भाई बहनें बोलती हैं, बस बस एक ही काफी, एक हो और वो नेक हो। अरे भाई, अपने बच्चों को भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे 2 हैं, 3 हैं, वो अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान और अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए बन जाए। परंतु आज हमारी सोच क्या बन गई है? बस बच्चा एक हो, दूसरा नहीं चाहिए अब। क्योंकि एक बच्चे की परवरिश बड़ी अच्छे तरीके से करेंगे हम, पूरा धन जुटा देंगे उसके ऊपर, उसकी शिक्षा दीक्षा पर लाखों रुपया खर्च कर देंगे, 20-20, 25-25 लाख रुपया उसको इंजीनियर, उसको डॉक्टर, उसको साइंटिस्ट, उसको बहुत बड़ा ऑफिसर बनाने में लगा देंगे। 4-4 करोड़ रुपया उसके बिजनेस में लगा देंगे। सारा जो हमारा धन संपत्ति है, हम उसके लिए उसको इतना अमीर बना देंगे, इतना लायक बना देंगे कि समाज बोलेगा वाह, अरे उसका बेटा। देखो भाइयों, सभी के बेटे, सभी के बच्चे, सभी की लड़कियां, सभी की पुत्रियां बड़े बड़े अधिकारी नहीं बनेगी, करोड़पति नहीं बनेंगे। बनेगा वही जो पढ़ेगा लिखेगा। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। हमारे समाज में जो विकार आ चुका है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं, उसमें क्या देख रहा हूं, मुझे कई मित्रों के फोन आते हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे समकक्ष हैं, मेरी आयु के हैं, फोन आते हैं, अरे दीपक, मेरा बेटा 45 वर्ष का हो गया है, वो विवाह नहीं कर रहा है। कोई बोलता है मेरा बेटा 40 वर्ष का हो रहा है, वो विवाह नहीं कर रहा है। भाई मेरा बेटा बोलता कि नहीं, अभी नहीं विवाह करना है, बस 35 वर्ष का होने दो, मुझे करोड़पति बनने दो, मेरे पास 40 लाख की गाड़ी आने दो और मुझे एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनने दो, फिर मैं विवाह करूंगा। अरे उसके बाद विवाह की आयु चले जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में 25, 50, 75, 100 वर्ष का जीवन लिखा है। 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य के उपरांत विवाह का प्रावधान है।
परंतु आज ये सारी बातें शास्त्रों में रह चुकी हैं, उसी में समा गई हैं। प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक रूप में आज हमारी लड़की लड़का क्या कहते हैं, शादी विवाह 35, 40, 30, यदि हम औसत लगाएं, लड़के लड़की की औसत आयु विवाह की आज वो बन गई है 30 से 31 वर्ष के बीच में। जरा सोचिए, हमारे पुराने बुजुर्ग क्या कहते थे कि मेरा जल्दी से मेरे बेटे का विवाह हो जाए और जल्दी से मेरा पोता पोती दोता दोती हो जाए, मैं नाना नानी दादा दादी हम बन जाएं और उनके भी जल्दी से जल्दी मेरे पोते का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि मैं पोते का परपोता, मैं परनाना परनानी परदादा परदादी बन जाऊं। इतनी बड़ी सोच हमारे बुजुर्गों की थी। और आज हम क्या देख रहे हैं, आज दादा बनने का सपना, मैं तो समझता हूं 50% लोग ऐसे होंगे हमारे समाज में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, 50% जो लोग हैं, बंधु हैं, वो दादा बनने का सपना नहीं देख पाते हैं। पर दादा की बात तो दूर की है। ये जो जनसंख्या का जो संतुलन हमारा बिगड़ता जा रहा है, इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। हमें किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये जो हमारा एक का जो नारा चल पड़ा है, ये बहुत ही घातक है। इसके दूरगामी बहुत बड़े दुष्परिणाम निकलने वाले हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। आप इतिहास के पन्ने टटोलिए, आप 1990 में जाइए, आप 1947 में जाइए, किस प्रकार से जब हमारा जनसंख्या का संतुलन, हम हिंदू, हमारी संख्या घट जाती है तो क्या होता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया में देखते हैं, सारी घटनाएं देखते हैं, हम सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं। चीखने चिल्लाने से नहीं, हमें व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। ये एक का नारा छोड़ करके कम से कम, जैसे हम यूसीसी की बात करते हैं, अब यूसीसी जब लागू होगा वो देश के पूरे नागरिकों के लिए होगा, सभी प्रकार के मजहबों के लिए होगा, सभी संप्रदायों के लिए होगा। परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम क्या यूसीसी उसकी ओर देखते रहें, उधर ताकते रहें कि गवर्नमेंट करेगी, यूसीसी ही करेगा? अरे हिंदुओं, इधर उधर ताकना छोड़ दो। हमें स्वयं निर्णय लेने होंगे। हम यह नहीं कहते हैं कि आप 5 बच्चे पैदा करो, वो कालखंड था, वो अलग कालखंड था। चलो जो भी है, कम से कम 2 बच्चे, बेटा हो बेटी हो एक समान, 2 बच्चे निश्चित रूप से एक गांठ बांध दो। अगर उस एक बच्चे का, अगर एक बच्चा होगा, उसका भविष्य हमारे हाथ में है। कहते हैं 2 अवश्य होने चाहिए, भाई बहन होने चाहिए, भाई भाई होने चाहिए, आपस में मेल जोल वाले होने चाहिए, आपस में झगड़ा करने वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें, ये मेरा संदेश है, मेरा निवेदन भी है, आग्रह है कि जो भाई बंधु, जो हिंदू अपना ये फॉर्मूला बना रहे हैं, तो जरा चिंतन करें कि यह फॉर्मूला हमारे हिंदू समाज को किस दिशा की ओर, किस दशा की ओर ले जा रहा है। अधिक न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।